हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, ये बहुत एक कॉमन सवाल होता है जो कि कई बार हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मिलता है कि मैम मैं मेरा पीरियड डिले हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो नेगेटिव आ रहा है, पर हमने कोई भी अनवांटेड किट खा ली, मिफेजस किट खा ली या एमटीपी किट का यूज़ कर लिया। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालेगी या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इन एबॉर्शन पिल्स का हम नॉर्मली कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है और उसको रिमूव करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। पर लड़कियां कई बार डर के कारण भी इसको खा लेती है कि हम इस मंथ में इंटीमेट हुए थे और पीरियड डिले हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है, पर मुझे डर है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाऊँ, मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की तो नहीं हो जाएगी। तो इस कारण से कई बार लोग डर के कारण ही इन मेडिसिन को ले लेते हैं। अभी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो ये टैबलेट क्या करेगी आपके अंदर जा करके। जैसे कि अगर आपने यूज़ की है तो आपको पता ही होगा कि इनमें 5 टैबलेट होती है। इसमें 2 दवाइयों का मिश्रण होता है, एक मिफीप्रिस्टोन होती है और मिसोप्रोस्टल होती है। इसमें बड़ी वाली टैबलेट जो होती है मिफीप्रिस्टोन की, उसका क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी में जो बीटा एससीजी हार्मोन्स रहता है और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे बेबी को जिंदा रखने में हमारी हेल्प करता है, मतलब बच्चे को जिंदा रखता है। तो बड़ी वाली टैबलेट का काम होता है कि उस हार्मोन्स को ये रोक देती है, बेबी की ग्रोथ को रोकती है। अब जब बच्चा पेट में है ही नहीं तो ग्रोथ तो किसी चीज़ की रुकना नहीं है, यानी कि जब बीटा एससीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा नहीं है तो पहली वाली टैबलेट खाने से आपको कुछ नहीं होगा। हल्का फुल्का पेट दर्द हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी आप आगे की जब 4 टैबलेट लेंगे मीसोप्रोस्टल की, तब क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है, अगर प्रेगनेंसी रहती है तो ये बराबर काम करती है, पर अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो इसी कंडीशन में इनको खाने के बाद में आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, लोअर एब्डोमिनल में यानी कि पेल्विक एरिया में दर्द के साथ में आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, थोड़ी वॉमिटिंग जैसा फील हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी नहीं होती उसके बावजूद भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी ब्लीडिंग कई बार तेज भी स्टार्ट हो जाती है, बट ऐसा बहुत कम पेशेंट के साथ में होता है कि प्रेगनेंसी नहीं है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। 10 में से 1-2 पेशेंट ही ऐसे होंगे जिनको कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। बाकी अगर हम 80% पेशेंट को देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये टैबलेट उनके लिए कोई काम की नहीं है, फोकट पैसे बर्बाद करना है इसको खा करके, और हेल्थ इश्यू और आ जाते हैं। तो आपको एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अपनी मर्जी से आपको कुछ भी उठा करके नहीं खाना है, क्योंकि ये आज नहीं तो कल या बाद में कभी कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर दिखता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज टैबलेट खा ली तो जो साइड इफेक्ट दिखना है वो आज ही दिखेंगे, 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भी आपको दिख सकते हैं। तो कई पेशेंट को मैंने देखा है कि ब्लीडिंग तो स्टार्ट नहीं होती है पर उनको वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आने लगता है। पेशेंट जब भी जाके देखती है, पेशेंट को लगता है कि मेरा पीरियड आया करके, पेशेंट जाके देखती है तो सिर्फ वाइट डिस्चार्ज रहता है, कोई पीरियड वीरियड नहीं रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके हार्मोन और इनबैलेंस हो जाते हैं। अभी फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि चलो 1 हफ्ता हो गया, अभी तक आपने एबॉर्शन पिल्स खा ली, पीरियड नहीं आया, तो इसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखो। प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो नेगेटिव आता है। तो ऐसी कंडीशन में हार्मोन्स की टैबलेट दे करके पीरियड से लाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने एबॉर्शन पिल्स खा ली यानी कि एमटीपी या अनवांटेड किट का यूज़ कर लिया प्रेगनेंसी नहीं होने पर भी, तो ये आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है, हार्मोन्स को इनबैलेंस करती है, जिसके कारण हम कुछ दिनों के बाद में हार्मोन्स ट्रीटमेंट देते हैं पीरियड लाने के लिए, तब भी पीरियड्स नहीं आते। तो पीरियड्स थोड़े डिले हो सकते हैं आपके। तो जब भी आप इसका यूज़ करें तो पहले कंफर्म कर ले कि 100% प्रेगनेंसी है कि नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तभी इन टैबलेट्स का काम रहता है। क्योंकि ये कई जगह बैन है और इतनी मुश्किल से अवेलेबल भी नहीं हो पाती है, फिर भी लोग पता नहीं कैसे अरेंज करके पेशेंट को लाके दे देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है। अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है, आप इस मंथ इंटीमेट हुए हैं, तो सबसे पहले आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने का इंतजार करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही आपको इसको लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना।
अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो आप हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो हम और भी दूसरी मेडिसिन दे करके, यानी कि नॉर्मल हार्मोन्स की मेडिसिन को दे करके आपके पीरियड्स कुछ दिनों में ला सकते हैं। पीरियड्स लाने के लिए आप जैसे कि कुछ गर्म चीज़ें खा सकते हैं, पका हुआ पपीता, गुड़ की चाय, हल्दी वाला दूध, ये आप करके देख सकते हैं। नहीं आते तो ट्रीटमेंट तो आपको लेना ही है। तो आशा करती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाई हूँ कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होने पर आप इन दवाइयों को लेते हैं तो ये आपकी बॉडी पे क्या क्या असर दे सकती है। अगर बाई चांस आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग इतनी तेज हो रही कि रुक नहीं रही, तो आपको इमीडिएटली अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है और जो भी कंडीशन है वो डॉक्टर को बताना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा नेगेटिव आ रहा था, फिर भी हमने इसको खा ली, तो अभी मुझे ब्लीडिंग इतनी हैवी हो रही कि रुक नहीं रही, तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे में ब्लड का लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, पेशेंट कमज़ोर और बेहोश होने लगती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ऐसी गलतियाँ ना करें।